हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई भी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने जो सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक किया था एरे, और एरे का एक टॉपिक किया था सिंगल डायमेंशनल एरे। आज हम पढ़ने वाले मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है। तो एरे आपको पता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। एक ही प्रकार के एलिमेंट्स या डाटा का कलेक्शन होता है, वो आपका एरे रहेगा। और एरे जो है मेमोरी में कंटिन्यूस मेमोरी लेता है। और एरे जो है हमारा दो टाइप का है, सिंगल डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। सिंगल के बारे में हम लास्ट वीडियो में एवरीथिंग उसके एग्जांपल सिंटैक्स सीख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। एरे के दो पहलू हैं, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में कुछ इस प्रकार से जो है डाटा मैनेज किया जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने इंटीजर लिया A3 और 3, इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम। क्लियर? जैसे मैट्रिक्स होती है मैथ के अंदर, 3 रो और 3 कॉलम के अंदर डाटा जो है वो स्टोर किया जाएगा। आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 4 कर दें तो 4 रो बन जाएंगे, 4 कॉलम बन जाएंगे। कैसे? थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे मूव करते हैं, पहले वहां समझाते हैं, फिर इस चीज को क्लियर करते हैं। अब टू डायमेंशनल एरे होता क्या है, देखिए। जब हम थोड़ा सा एग्जांपल सिंगल डायमेंशनल का भी रख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझ सको। इंटीजर A है, अब ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। बट अगर हम बात करें A3 और 3, ये तो ये जो है, अगर हम इंटीजर लेते हैं यहाँ पर, इंटीजर एक एरे लिया A, ओके, जो कि 10, जिसमें 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। यहां भी इंटीजर लिया मैंने A 3/3, ये टू डायमेंशनल को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या है आपका टू डायमेंशनल। ओके, ये क्या है? सिंगल डायमेंशनल। तो इसमें कैसे काम होगा और इसमें कैसे काम होगा? इसमें जो है हमारे वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं A0 A1 इस प्रकार से लेकर आपका A9 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 9 तक टोटल हो गए 10। इनमें आप अलग अलग वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। तो इस प्रकार ये इनकी वेरिएबल्स बन गए और इनमें डाटा आप स्टोर करा सकते हो। बट इसमें कैसे होगा? अब इसमें A0 पे मान लो मैंने वैल्यू डाल दी 10, A1 पे डाल दी मान लो 20, ऐसे में कोई भी डाटा इस पे डाल देता हूँ, मान लीजिए 70, कुछ भी आगे पीछे कोई डाटा डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें हम कैसे करेंगे? अब इसमें तो लोकेशंस ये हैं और ये इनमें डाटा स्टोर कर रहे हैं। इसमें क्या लोकेशन रहेगी, कैसे डाटा स्टोर करेंगे? 3/3, इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम। हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा जो लोकेशंस का, जिसमें हम डाटा स्टोर करेंगे, वो 3/3 का ऐसे कुछ रहेगा। 3 रो एंड 3 कॉलम हमारे पास सेट हो गई। इसका मतलब ये जो लोकेशन है हमारी, ये रहेगी 0 रो 0 कॉलम। हम आपको पता ही है कि एरे जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 3 रो 3 कॉलम का मतलब 0 1 2, 3 होगी 0 1 2। हम पहली रो को 0 रो मान रहे हैं, फिर 1 रो, फिर 2 रो, तो टोटल होगी 3। इसी प्रकार हम रो एंड कॉलम के स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 0 आपका रो है, ये 1 है और ये 2 है। इसी प्रकार कॉलम की बात करें तो 0 है और 1 है और 2 है। ये 3/3 का सेट बन गया हमारा। तो ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन हमारी है 0 0, 0 रो 0 कॉलम। ये क्या है? 0 रो फर्स्ट कॉलम। और ये क्या है? 0 रो और 2 कॉलम। इसी प्रकार 1, ये पहली रो 0 कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। क्लियर? इसी प्रकार हो सकता है आप 0 से कर रहे हैं, हम यहाँ आप 1 से करो तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। इस प्रकार हम 0 से चले तो ये 0 का आपको हिसाब किताब रखना होगा। इसी प्रकार ये 2 0 2 1 और 2 2, ये लोकेशंस हैं, इन पर हम डाटा स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पर लोकेशन क्या है? A0 A1, ये लोकेशन है, इन पे डाटा अलग स्टोर करा रहे हैं हम। अब ये लोकेशन है हमारे पास, इस लोकेशन पे डाटा हम 10 का स्टोर करेंगे। इस पे हम स्टोर करेंगे 20, इस पे हम स्टोर करेंगे 30, इस प्रकार से। तो ये जो लोकेशन है हमारी, अगर अब A की बात करें, A3 और 3 का जो स्ट्रक्चर हमने ये बनाया है, मतलब क्या है इसका? A0 0, इस पे हम 10 स्टोर करा रहे हैं। ये देखिए A0 1 पे हम क्या स्टोर करा रहे हैं? 20 करा रहे हैं। तो ये लोकेशन इस प्रकार से इसमें एरे में बनती है। तो अब ये कैसे एक्सेस करेंगे? इसका यूज करने के लिए, ये जो टू डायमेंशनल एरे है, इसके यूज के लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस पे अलग अलग लोकेशन पे डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम मूव करते हैं हमारे VS कोड की तरफ और इस चीज को हम वहां पर रन करके दिखाते हैं। एक बार PPT में चलते हैं।
यस, पीपीटी में हमने यहाँ क्या बात की है, देखिए मल्टी डायमेंशनल में A3/3, तो 3 रो एंड 3 कॉलम। देखिए ये लिया हमने ए, मान लीजिए x है, तो x 0 0 पहली रो पहला कॉलम, मतलब 0 रो 0 कॉलम, ये एक लोकेशन है। 0 रो पहला कॉलम, ये एक लोकेशन है। 0 रो सेकंड कॉलम, क्लियर। कॉलम वैसे 0 1 2 इस प्रकार 3 होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग लोकेशन हैं, इन पे हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ये लोकेशन थी और ये डाटा हमने, ये लोकेशंस और ये डाटा स्टोर किया। ओके, अब हम इस चीज को थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। मूव टू VS कोड। यस, अब हम एरे लेंगे 2 डायमेंशनल का और उसमें कुछ वैल्यूज एंटर करेंगे। यहां लेंगे हम ए, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेंगे ताकि स्क्रीन पे पूरा डिस्प्ले आए। ए बड़ी ब्रैकेट 3 और एक और बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे साथ में और 3, और हम कॉमा लगा लेंगे यहाँ पर, एक वेरिएबल और लेंगे फिर। यस, एक आई कॉमा जे और सेमीकोलन। अब ए और ले लिया हमने, आई और जे रो एंड कॉलम के लिए हम यूज कर लेंगे, मर्जी है वेरिएबल कोई भी ले सकते हो आप। तो हमारे पास एक एरे है A3/3, 3 रो एंड 3 कॉलम का। अब अलग अलग लोकेशन पे हम डाटा कैसे स्टोर करवाएं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैसेज डाल देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज, ये जस्ट एक मैसेज है। अब ये वैल्यू हम डालेंगे, मतलब स्कैन करवाना चाहते हैं हम डायरेक्ट, तो स्कैन कैसे करवाएंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे सबसे पहले, फॉर लूप। यस, इसमें ले लेंगे आई की वैल्यू लेंगे 0, सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 2, सेमीकोलन आई प्लस प्लस, और अब इसका ब्लॉक लगा देंगे हम फॉर लूप का। ये एक फॉर लूप लग गया हमारा, तो एक रो के लिए लगेगा, एक कॉलम के लिए। मान लीजिए हमारी फर्स्ट रो है तो कॉलम तीनों चलेंगे, सेकंड रो है तो कॉलम तीनों चलेंगे, मतलब पहला लूप ये तीनों, ठीक है। दूसरा लूप पहले लूप का फर्स्ट पॉइंट, अंदर वाला लूप जो है वो पूरा कवर करें। नेस्टेड फॉर लूप का यहाँ यूज करेंगे, कैसे थोड़ा सा और पहले लिख लेते हैं। यहाँ हम एंटर प्रेस करें, स्पेस देंगे पहले और एक लूप और लगा लेते हैं, फिर इस चीज को हम कवर करेंगे। यस, फॉर लूप जे की वैल्यू 0, जे लेस देन इक्वल टू 2 और जे प्लस प्लस। इससे पहले एक बात बता दूं, 2 डायमेंशनल एरे को देखने से पहले सिंगल डायमेंशनल को अच्छे से समझ लें आप, और आप फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप को अच्छे से समझ लें, तब ये आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, यहां पर हम करवाएंगे स्कैनफ, यस, परसेंटेज डी। हम जो इंटीजर लिया है A3, तो परसेंटेज डी लेंगे, ओके, और कॉमा ए बड़ी ब्रैकेट के अंदर आई, और बड़ी ब्रैकेट के बाद उसके बाद दोबारा से जे, ओके, और एंड ऑपरेटर यहां जरूर लगाएंगे, स्कैनअप करते वक्त हमें करना होता है। स्कैनअप से अंदर यहां एंड ऑपरेटर से स्पेस खत्म कर देंगे, ओके, सेमीकोलन, ओके, दैट्स ऑल। यहां तक हमारा जो कोड है वो क्या कह रहा है कि आपने एक एरे लिया है A3/3 का, 2 वेरिएबल लिए हमने आई और जे के, हमने एक मैसेज डाला एंटर वैल्यूज, ओके। अब हमें वैल्यू स्कैन करवानी है, तो अलग अलग लोकेशन है ना, 0 0 पे लोकेशन पे कोई वैल्यू एंटर करवाना है, 0 1 पे करा रहा है, 0 2 पे करवाना है, इसी प्रकार 1 0 पे, 1 1 पे और 1 2 पे। तो ये लोकेशन है अलग अलग, तो वो कैसे होंगी, ये दोनों लूप के माध्यम से होंगी। कैसे, हम इसको ट्रेस करते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, अब ये बाहर का लूप है, ये अंदर का लूप है, तो इसका मतलब ये एक बार चलेगा तो ये पूरा चलेगा, इसी प्रकार ये दोबारा चलेगा तो ये पूरा चलेगा, फिर ये तीसरी बार चलेगा, मतलब ये 0, फिर ये 0 1 2, फिर ये दोबारा 1, ये फिर 0 1 2, क्लियर, ये दोबारा 2, ये 0 1 और 2, क्लियर। यही हमें चाहिए मैट्रिक्स में, क्योंकि ये 1 2, मान लो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, 0 0 1 2, फिर 1 0 1 2, क्लियर। मतलब ये एक बार चले तो ये 3 बार, फिर ये दूसरी बार ये 3 बार, ये तीसरी बार ये, तभी तो ये अलग अलग लोकेशन हमारी 9 लोकेशन 3/3 की आ जाएगी। तो यहां पर ये चीज हो रही है डायरेक्ट।
जैसे आई की वैल्यू कितनी है 0, हम अंदर गए, अंदर जाते ही, क्यों अंदर जाने की कंडीशन है भी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, जो कि है, क्योंकि वो 0 है, अंदर आए तो यहाँ ये लूप चलेगा 0, 1 और 2, हमें यहाँ पर यही चाहिए। अब यहाँ पर हम स्कैन कर रहे हैं, दोबारा ट्रेस करता हूँ, आई की वैल्यू 0 है, हम अंदर आए, जे की वैल्यू भी क्या है, सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो यहाँ सबसे पहले 0 है, तो आई की वैल्यू क्या ली थी ऊपर से 0, पर जे की क्या होगी 0, तो सबसे पहले 0 0 पे स्कैन होगा, फिर इसकी सिर्फ इसकी बढ़ेगी, ये तो 0 ही रहेगा, ओके, और ये क्या हो जाएगा 1, तो 0 1 पे स्कैन होगा, फिर ये 0 ही रहेगा, 0 2 पे, एक रो आपकी तैयार हो गई। इसी प्रकार ये लूप पूरा होने के बाद ये लूप बाहर निकलेगा, ये दोबारा एंटर करेगा, तो आई की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी 1, 0 से क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ अब आ गया 1, तो आई तो हो गया 1, क्लियर, और जे क्या हो जाएगा, देखो जे की वैल्यू 0 से 2 है, तो इसका मतलब 1 0 1 1 और 1 2 पे स्कैन हो जाएगा। इसी प्रकार फिर चलेगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये तो 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2 0, क्योंकि ये 0 है ना, 2 0 2 1 2 2, तो अलग अलग लोकेशंस पे हमें डाटा स्कैन कर लेगा। अब पीपीटी मूव करते हैं एक बार इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए। यस, यहाँ देखिए ये क्या है 0, पर ये क्या है 0 1 2, ये क्या है 1, ये क्या है 0 1 2, ये क्या है 2, ये 0 1 2, ये दो फॉर लूप हमारे इस चीज को एक्सेस करने में हेल्प कर रहे हैं। तो मूव टू VS कोड, यहां हमें डायरेक्ट ये चीज नजर आ रही है, ये 0 रहेगा, ये 0 1 2, ये 1 रहेगा, ये 0 1 2, ये 2 रहेगा, ये 0 1 2, क्लियर, ये चीज हमें यहाँ एक्सेस हो जाएगी। तो इस प्रकार अलग अलग लोकेशंस पे ये हमसे वैल्यूज जो है एक 2 डायमेंशनल की स्कैन करवा लेगा। अब एंटर प्रेस करेंगे, अब 9 वैल्यू जो है अलग अलग डायमेंशन की स्कैन हो चुकी हैं। अब इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके, ये वैल्यू एंटर हो गई। अब जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो वैल्यू एज इट इज डिस्प्ले पे दिखानी भी तो है ना, दिखाने के लिए वैल्यूज को ऐसे ही दो फॉर लूप लगेंगे, क्योंकि वो अलग अलग लोकेशन से डाटा निकालना है हमें, 0 1 का निकालना है, या 0 0 का, 0 1 का, 0 2 का, तो ये दो लूप के माध्यम से हो पाएगा। तो इसी प्रकार हम एंटर्ड वैल्यू आर एक मैसेज डाल देंगे, प्रिंट एफ एंटर्ड वैल्यू आर, जो हमने वैल्यू यहाँ एंटर करी है फर्स्ट मैट्रिक्स में या फर्स्ट 2 डायमेंशनल एरे में, वो वैल्यू क्या डाली है हमने जो स्कैनिंग के दौरान, वो हमें दिखानी है। तो हम यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ भी दो फॉर लूप लगेंगे जिससे हम प्रिंटिंग, दो फॉर लूप से स्कैन हो रहा है क्योंकि आईजे का लफड़ा है इसके अंदर, इसी प्रकार दो फॉर लूप से ही वो प्रिंट होगा क्योंकि आईजे से ही तो वैल्यू निकलेंगे, आईजे से जिस हिसाब से वो लोकेशन पे वैल्यू डालनी है उसी हिसाब से लोकेशन से डाटा निकालेंगे। तो दो फॉर लूप लगा के हमने स्कैन करवाया, तो दो फॉर लूप लगा के वो आपका प्रिंट हो पाएगा। यस, तो हम यहाँ फॉर लूप लगाएंगे, सेम दोनों फॉर लूप लगा देंगे फॉर आई की वैल्यू 0, यस, आई लेस देन इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस। इसी प्रकार ये आपका ब्लॉक पहला फॉर लूप हो गया, इसके अंदर फॉर लूप लगाएंगे दोबारा फॉर जे की वैल्यू हम फिर 0 से स्टार्ट करेंगे और j लेस देन इक्वल टू 2 और j प्लस प्लस। और यस, तो यहां स्कैन हुआ है तो यहां प्रिंट करना हमें, तो हम करेंगे प्रिंट एफ, यस, और परसेंटेज डी के साथ बस डायरेक्ट प्रिंट करेंगे कोमा लगा के ए आई और जे, मतलब ए आई जे में जो अलग अलग लोकेशंस आएंगे इस लूप के माध्यम, वो वैल्यू सारी जो स्कैन करवाई है ऊपर दो फॉर लूप से वो प्रिंट हो जानी चाहिए। यस, तो अब ये हमारा जो है प्रोग्राम कंप्लीट है, जहां हमने दो फॉर लूप लगा के तो इसको स्कैन करवा दिया और यही दो फॉर लूप लगाकर हमने उनकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। बट अब हम चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स की तरह प्रॉपर प्रिंट हो, 3 वैल्यू प्रिंट हो, फिर 3 हो, फिर 3 हो, इसका मतलब पहली रो प्रिंट होके नेक्स्ट लाइन आए, फिर 3 रो प्रिंट होके नेक्स्ट लाइन आए। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये बैक एंटर कर दो, यहां एंटर प्रेस करेंगे, एक फॉर लूप के बाद यहां प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ और स्लैश एन डाल देंगे, ताकि अभी मैं पूरा बताता हूं, एक बार डाल देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्लैश एन जो कि नेक्स्ट लाइन को डिनोट कर रहा है, सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, ये पहला फॉर लूप है, ये अंदर का फॉर लूप, ये पहला, ये एक बार चलेगा तो ये पूरा चलेगा, मतलब पहली रो पूरी प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, फिर दोबारा ये दूसरी बार चलेगा, ये 3 बार चलेगा, मतलब दूसरी रो प्रिंट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। इसका मतलब पहला लूप चले, ये अंदर वाला पूरा चले ताकि 3 वैल्यू प्रिंट हो जाए,
0 0 0 1 0 2, फिर नेक्स्ट लाइन होनी चाहिए, इसलिए यहाँ नेक्स्ट लाइन का डाल दिया। ठीक है, अब इस चीज को सेव कर लेंगे, इसको रन करके दिखाते हैं। अब इसको रन करेंगे। अब हमसे ये पहले तो फर्स्ट जो है ए के लिए वैल्यू हमसे डिमांड करेगा, एंटर वैल्यूज, तो हम डाल देते हैं 1, एंटर 2, एंटर 3। अब ये वैल्यू इसने कौन सी ली है, 0 0 पे, 0 1 पे, 0 2 पे ले ली, एंटर प्रेस करो। अब 4 डाल देंगे, 4, एंटर 5, एंटर 6। ये वैल्यू कुछ भी डाल दो, 10 20 30 40, मैंने 1 2 3 4 डाल दी, मर्जी हमारी। पहले 3 वैल्यू डाली, फिर 3 वैल्यू डाले, फिर 3 और डालेंगे, ताकि अलग अलग 0 0 0 1 0 2, और इसी प्रकार 1 0 1 1 1 2, इसी प्रकार 2 0 2 1 2 2 लोकेशंस पे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे 7 8 और 9। अब ये 9 वैल्यूज अलग अलग 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमने डाल दी, एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर्ड वैल्यूज आर 1 2 3, नेक्स्ट लाइन 4 5 6, नेक्स्ट लाइन 7 8 9। क्लियर, यहाँ भी नेक्स्ट लाइन का डाल देते हैं ताकि ये मैट्रिक्स की तरह प्रॉपर आए। चलते हैं कोड की तरफ दोबारा, यहाँ पर एंटर्ड वैल्यूज आर, यहाँ स्लैश एन डाल देंगे, इसके बाद नेक्स्ट लाइन हो जाए। यस, सेव कर देंगे। अब करेंगे रन। अब वैल्यू दोबारा डाल देते हैं हम लोग, पहले एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूं, दोबारा रन करते हैं ताकि पिछली आउटपुट ना आए। एंटर वैल्यूज 10 10, एंटर 20, एंटर 30 पहली रो, एंटर दूसरी करेंगे अब 40, एंटर 50, एंटर 60, ओके 70 80 90 70, कुछ भी डालना आपकी मर्जी है, रैंडम वैल्यूज डाल सकते हो आप। एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए एंटर्ड वैल्यूज आर, नेक्स्ट लाइन 3 वैल्यू, फिर 3 वैल्यू, फिर 3 वैल्यू, तो ये मैट्रिक्स का हमारा डाटा प्रिंट हो गया। क्लियर, अब चलते हैं हमारी पीपीटी की तरफ। 1 मिनट, यहाँ हम आपको कोडिंग में चलते हैं एक बार, ये पूरा कोड थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, एक बार दोबारा ट्रेस करते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा साइज बड़ा रखेंगे, ये मेन ब्लॉक था, मेन ब्लॉक में हमने एक एरे लिया A3x3 का IJ रो एंड कॉलम के लिए, एक मैसेज डाला और 2 फॉर लूप लगा के स्कैन कराया IJ को, मतलब 3x3 मैट्रिक्स को, फिर एक मैसेज डाल दिया, प्रिंट करके उनकी वैल्यूज को हमने प्रिंट करा दिया विद स्लैश एन, ताकि 3 वैल्यू अलग अलग लोकेशन वाली प्रिंट हो जाए। तो ये आपका है 2 डायमेंशनल या फिर कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। नाउ पीपीटी, तो यहाँ हमने सिंगल डायमेंशनल पे बात की थी, बट आज हमने मल्टी डायमेंशनल पे बात की, तो इस प्रकार से सारा वर्क करता है। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में हम वैल्यूज डालने के बाद में उनको जब हम प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें जैसे मैथमेटिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, अभी रो कॉलम बन जाए, कॉलम रो बन जाए, ठीक है, ऐसे भी करवा सकते हो। तो जो कैसे, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। VS कोड, यस, तो यहाँ हमने देखो वैल्यू तो डाल दी, यहाँ सीधी भी प्रिंट हो गई। अब 2 फॉर लूप और भी लगाएंगे हम, सीधी वैल्यू प्रिंट भी हो, बट बाद में वो रो कॉलम बने, कॉलम रो ये भी हो, तो कर सकते हैं वो। आई की जगह जब 2 फॉर लूप लगाएंगे तो आई की जगह जे कर देंगे, जे की जगह आई कर देंगे। ये आप करके देखना और कमेंट करना, ठीक है। जो कोड बनाओगे रन कर लेना, जो कोड पूरा बने रन हो जाए तो उस कोड को कॉपी करके कमेंट में पेस्ट कर देना, उसको मैं पिन कर दूंगा कि आपने अच्छा कोड लिखा है। ये करना आप लोग, ठीक है। कैसे करना है दोबारा बता देता हूँ। ये स्कैन हुआ, ये प्रिंट हुआ, इसके नीचे दोबारा यहाँ 2 फॉर लूप और लगाना, बट लूप ऐसे लगाना आई और जे, और यहाँ प्रिंट करते समय, जस्ट प्रिंट करते समय चेंज कर देना, जे आई कर देना। तो इससे क्या होगा, रो कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रो बन जाएगी। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये चीज आप करके देख सकते हो एग्जांपल के लिए। ओके, आप मूव टू पीपीटी। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मल्टी डायमेंशनल एरे। थोड़ा हमने जो पीपीटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे सिंगल डायमेंशनल का था हमारा एग्जांपल, इसके बाद हमारा है इसके अंदर ये देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें हमने ये बताया है कि डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, नंबर ऑफ आइटम कितने लेने, बट यहाँ पर एक कमी है, 2 बार लेना होता है हमारे को यहाँ, तो इंटीजर A33 ये लेना पड़ेगा, ठीक है। 3x3, ये 4x4 भी ले सकते हो, 4x2 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। फिर उतने ही लूप में ध्यान रखना पड़ेगा, लूप कैसे लगाना है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए 3x3 का लिया है तो 3 रो एंड 3 कॉलम का स्ट्रक्चर। ये एग्जांपल है जो हमने अभी बना के भी देखा है, आपने
ये 3/3 IJ लिया और 10 नंबर सॉरी एंटर 10 नंबर मैसेज गलती से डाला हुआ है, एंटर नंबर्स डाल देना आप। और यहाँ 2 फॉर लूप हैं जो अलग अलग वैल्यूज को स्कैन करवा रहा है, और यहाँ एंटर्ड वैल्यूज आर फिर 2 फॉर लूप से उन वैल्यूज को प्रिंट करके दिखा रहा है। यहाँ स्लैश एन मैंने नहीं लगाया है, एक साथ ही वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप प्रिंटफ के दौरान स्लैश एन लगा देते हो यहाँ पर 2 फॉर लूप के बीच में यहाँ, तो वो 3 वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है, वो चीज हमने चेकआउट कर ली है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हमने सीखा एरे, जिसमें पहली वीडियो में सीख लिया था सिंगल डायमेंशनल एरे, आज हमने सीख लिया है मल्टी डायमेंशनल एरे। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मैंने बोला है जो भी कोड आप बना के देखो उस कोड को कॉपी करना और कमेंट में पेस्ट कर देना पूरा कोड, क्लियर? उसको मैं पिन आउट करूंगा जिसका कोड सबसे बेस्ट रहा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।